परिस्थितियों को नहीं देखा और अब्राहम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर में अटल रहे, दृढ़ रहे, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते रहे। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, अब्राहम, ध्यान दीजिएगा, अब्राहम जानता था, ध्यान दीजिएगा, अब्राहम जानता था जो मनुष्य नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बेशक हम बूढ़े हो चुके हैं, बेशक हमारी मरी हुई दशा है, लेकिन परमेश्वर का वायदा पक्का है, वो झूठा नहीं है। परमेश्वर ने कहा है तो वो सब कुछ होगा। ये अब्राहम जानता था, इसलिए विश्वास में दृढ़ रहा। ये परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन बेशक लेट हो सकता है, लेकिन जो कहा है परमेश्वर उसे निभाएगा, उसे पूर्ण रूप से उस पर विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने जो कहा है अभी देख लीजिए कौन कौन है, बाद में आप सबको बोलिएगा, ठीक है। बाइबल में लिखा है मरी हुई दशा में भी उसने विश्वास में दृढ़ रहा। बाइबल में लिखा है और सारा की मरी हुई गर्भावस्था में भी, मरी हुई दशा में भी वो विश्वास में दृढ़ बने रहे। परमेश्वर के वायदे के ऊपर में, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर में विश्वास किया और विश्वास पर, उसके वचनों पर संदेह नहीं किया। लेकिन ऐसे अवस्था में भी जब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे अवस्था में भी वे विश्वास में दृढ़ रहे। हालेलुया। ने जो कहा है परमेश्वर उसे अपने वायदे के मुताबिक वो पूरा करता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, लेकिन अब्राहम का विश्वास बूढ़े होने के बाद भी अब्राहम का विश्वास कम नहीं हुआ, वो अपने प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता रहा। आइए रोमियो की पुस्तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय 18 से 20 तक पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बूढ़े होने के साथ अब उनका संतान होना मनुष्य दृष्टिकोण से, समझिएगा, असंभव है। कोई भी वैज्ञानिक तौर तरीके से संतान होना असंभव है। इतना साल बीतने के बाद भी सब चीज कह रहे थे, शरीर शारीरिक रूप से बूढ़े हो चुके थे और किसी भी प्रकार से संतान होना असंभव था। अगर इससे पहले परमेश्वर संतान दे देता तो अब्राहम और सारा बोलते, हमने अपनी ताकत, अपने बल के ऊपर में जो संसारिक नियम है उसके आधार पर हमको संतान हुआ है, लेकिन अभी तक संतान इनके पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे गंभीरता पूर्वक उसको सुनने की कोशिश करें, उसको समझें। 12 अध्याय, उत्पत्ति की 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने, ऐसा लिखा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, और अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। उस समय अब्राहम 75 साल का था और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे धन दूंगा, और परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे संतान दूंगा और आशीषें दूंगा, और कई प्रकार की आशीषों को हम उस जगह में देखते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, 10 साल बीत गए, फिर भी संतान उत्पन्न नहीं हुआ। 75 और 10 कितना हुआ? 25। करता हूं, आइए परमेश्वर के वचन को बड़े गंभीरता पूर्वक और ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। उससे पहले सब अपने बाइबल को निकालें और उसके 14 पद को हम सब 13 और 14 पद को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 13
उत्पत्ति की पुस्तक 18